कल सुबह 8 बजे की घटना है। प्रसव के दौरान प्रसव कराने के लिए एक पंडो महिला वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में जा रही थी। रास्ते में प्रसव हो गया। प्रसव के बाद उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामचंद्रपुर में जा कर के अपना नाल काटने का अनुरोध किया, लेकिन वहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने नाल काटने से मना कर दिया और उसको उसी डांट फटकार के वहाँ से हॉस्पिटल से घर भेज दिया। घर जाने के बाद फिर जब ये मामला उठना शुरू हुआ तो किसी तरीके से जा कर के फिर उन लोगों ने उसका नाल वगैरह काट करके उसका इलाज वगैरह कर दिया। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थागत प्रश्न ये है कि पिछले 4 महीनों में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 20 पंडो जनजाति के लोगों का, जो कि विशेष संरक्षित जनजाति हैं, उनकी मृत्यु हुई है। और उनके मृत्यु के कारण पर जब बात करते हैं तो कोई बोलता है कि एनीमिक होने की वजह से मृत्यु हो रही है, किसी का कहना है कि कुपोषित होने की वजह से मृत्यु हो रही है। हम लोगों का प्रश्न ये है इस समय में कि वो अगर कुपोषित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अगर वो एनीमिक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको बढ़ चढ़ करके बताया जा रहा है कि कुपोषण के खिलाफ हम इस प्रकार का युद्ध लड़ रहे हैं। उनकी जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के बजट का प्रस्ताव और एनजीओ के माध्यम से इस प्रकार के उनको जन जागरूकता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पंडो विकास अभिकरण नाम की एक संस्था चलाई जाती है। विभिन्न कारणों के बाद भी जब इस प्रकार के पंडों की मृत्यु हो रही है तो हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अस्पताल में आने वाले अगर किसी पंडो जनजाति के लोग हैं या किसी भी जनजाति के साथ जो व्यवहार विभाग का है, विभाग के कर्मचारियों का है, और लापरवाही जिस प्रकार की है, उसकी वजह से इनका झुकाव झाड़ फूंक की तरफ हो जाता है। इसकी वजह से ये लोग अपने लिए जो चलाए जा रहे हैं विकास कार्य हैं उससे ये दूर हो जाते हैं। इस वजह से इनकी लगातार मौतें हो रही हैं। इस मौतों के जिम्मेदार जो लोग भी हैं, जो भी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है या आदिवासी विकास के जो योजनाएं चला रहे हैं और जिन आदिवासियों की भलाई के लिए जिनको काम करने की जिम्मे दी गई है, उस सारे विभाग की जिम्मेदारी है और उन सभी के ऊपर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। हम सबका ये मांग है। इसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का क्या रोल है, क्या उन तक ये बात संज्ञान में लाई गई और आगे क्या? देखिए, ये घटना 14 अगस्त के आसपास से शुरू हुई थी, जब ये मामला प्रकाश में आया था कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और विशेष संरक्षित जनजाति के ये पंडो जनजाति के लोगों में एक पिता और 2 पुत्र की मृत्यु हुई। उसके बाद से लगातार मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के, धर्मलाल कौशिक जी के, माननीय रेणुका सिंह जी के, माननीय रामविचार नेताम जी के संपर्क में हम लोग रहे हैं, अपने संगठन के संपर्क में रहे हैं, माननीय पवन साय जी के संपर्क में रहे हैं। उनको हम लोगों ने लगातार इस विषय की जानकारी दी और अभी जब परसों ये घटना हुई तो उसके बाद उन लोगों ने अपने इस बात को संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात का भी भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही हम एक टीम गठित करके इसको वहाँ पर जांच ग्राउंड जीरो में जा कर के अपने इस जांच के एक समीक्षा करेंगे, वहाँ पे जानकारी लेंगे और उस समीक्षा से शासन प्रशासन को और केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे। इसके लिए धर्मलाल कौशिक जी के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन हुआ है। संभवतः 20 तारीख को, आने वाले 20 सितंबर को उनका सरगुजा संभाग का प्रवास है, ग्राम पंचायत त्रिशूली में जा कर के और आसपास के पंचायतों में जहाँ पंडो लोगों का निवास होता है, पंडो जनजाति बहुतायत में जहाँ पे मिलते हैं, उनके पास जा कर के इस प्रकार की योजना बनाई। क्या ये मामला विधानसभा में भी उठेगा? बिल्कुल उठेगा। ये विषय इतना गंभीर है और आदिवासियों के हित में बनी हुई सरकार, आदिवासियों के भरोसे को जीत करके बनी हुई छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के भरोसे को तोड़ रही है। और हम लोगों का इस मामले में राज्यपाल जी से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस मामले में आदिवासियों के संरक्षण में और विशेष करके पंडो जनजाति और कोरवा जनजाति के संरक्षण, जो विशेष सुरक्षित जनजाति है, उनके संरक्षण के लिए महामहिम राज्यपाल जी अपने ओर से कोई ना कोई कदम उठाएं। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर और वाड्रफनगर ब्लॉक में पंडो समुदाय के लोगों की मौत की बातें आई हैं। 6-7 लोगों की मौत हुई है पिछले 15 दिनों के अंदर और स्वास्थ्य विभाग वहां कैंप करके घर में जा करके लोगों की पहचान करके कैंप लगा करके उनका इलाज करा रही है। जहां तक जागरूकता की कमी की बात है,
निसंदेह जागरूकता की कमी है, कुपोषण है, जो मौतें हो रही हैं रक्त की कमी की वजह से हो रही है, कुपोषण की वजह से हो रही है, स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाने या झोला छाप जाकर झाड़ फूक की मदद लेने की वजह से हो रही है। और इसके लिए दोषी कौन है? 15 साल सरकार सत्ता में रहे, उनके प्रभावी मंत्री रहे उस क्षेत्र से, राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में। 15 साल के शासन में उन्होंने क्या किया? जागरूकता के लिए इतने फंड्स आए सेंट्रल लेवल पे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने पंडो अभिकरण का गठन कराया, पंडो अभिकरण के माध्यम से हुआ। पैसा किसके पास गया? जब से हमारी सरकार बनी है काम हो रहा है। बाल कुपोषण का जो आंकड़ा है वो निसंदेह छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा है, केंद्र सरकार उसकी तारीफ की है। समय कम मिला है, सहने सहने हम बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। जहाँ तक महिला के डिलीवरी के बाद बच्चे के नाल नहीं काटने की बात थी, वो एक व्यक्तिगत प्रकरण था, सिस्टर ने ऐसा किया। हाँ, डॉक्टर और नर्स ऐसा करेंगे तो ये समाज में स्वीकार्य नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है, नर्स को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और प्रकरण की जांच कराई जा रही है।